हाँ, सो आज हमारा जो टारगेट है वो है अभी जेई मेंस के जो शिफ्ट है 2026 में अप्रैल वाली में जो एग्जाम्स में जो सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यू आए थे आप वो करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में हमने आफरीन एज आई सेड कि हमने नीट के 2026 और 2025 निपटा दिए, ठीक है, गॉट इट सर। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट मी जस्ट शोकेस यू वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस वन। तो आफरीन आपसे मैं शुरू करते हुए, देखो जेई मेंस 2026 सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 55 ये जो था ये सॉल्यूशन चैप्टर का था, तो मैं दिखा भी देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 55। प्लीज याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या था, 55। हैव अ लुक। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आफरीन, आप प्लीज इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, है नी? जैसी हो जाए आफरीन मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड, बढ़िया। और उसके बाद मैं पलक आप पे आना चाहूंगा कि पलक एक बार जरा रीड करिए, व्हेन आई से पलक मतलब मैं सबसे ही बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रीड करिए पलक। डेफिनेटली इसकी जो स्टार्टिंग वाली लाइन देख के ना आपको थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ना हमने टेस्ट में भी दिया है, याद आ रहा है हमारा टॉपिक 3 का सॉल्यूशन के टेस्ट में, जिसमें वो अल्फा वाला वैल्यू कुछ आ रहा था, समथिंग लाइक दैट। ये इवन देखो फ्लोरो एसिटिक एसिड नाम भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन। अच्छा पलक एक बार रीड करो इसे, 1 मिनट है, कामली रीड करिए आप इसे। हो गया पलक? क्या अप्रोच आ रही है दिमाग में इसको, अगर मैं बोलूं ब्लैंक फील कर रहे हैं? ओके पलक, नॉर्मली जेई के क्वेश्चंस में यही इशू हो जाता है कि द क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या बच्चा उसको देख के डर जाता है, बट अगर आप इसको थोड़ा स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे तो हो जाएगा। सृष्टि चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 55, 19.5 ग्राम ओके ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। सृष्टि एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, राइट? लेकिन अगर मैं इसका एक H हटा दूं, एक H हटा दूं और इस पे F जोड़ दूं तो ये नाम हो जाएगा इसका सृष्टि क्या, फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये है, और डेफिनेटली सृष्टि ये एक वेसल है जिसमें हमने कुछ ये लिया होगा, कुछ भी लिया होगा। अभी ए हमेशा नॉर्मली हमारा सॉल्वेंट होता है सृष्टि, और अगर आपको पता नहीं थोड़ा आगे रीड करोगे देखो वाटर, तो ए तो मेरा क्या हो गया सृष्टि, हाँ, और ऑटोमेटिकली सृष्टि फिर मेरा बी क्या हो गया, यही होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड, राइट? तो मैं इसको शॉर्ट में फ्लोरो एसिटिक एसिड FFA लिख रहा हूं, समझ जाना प्लीज। हाँ, इसके बाद अब थोड़ा समझते हैं इसे। सृष्टि ये कह रहा है 19.5 ग्राम, मेरे को देखना है स्क्रीन में, 19.5 ग्राम मतलब हमने 19.5 ग्राम क्या डाला सृष्टि, क्या आप मुझे बता सकते हो सृष्टि ये क्या हो सकता है? गिवन मास, हेलो, यस और नो? इसीलिए अगर आप देखेंगी तो इस आंसर की में मैं इसको समझा रहा हूं साथ साथ। देखो हमने ए लिखा सृष्टि वाटर, और बी क्या हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड, WB जो हमने लिया WB वो कितना हो गया 19.5, राइट? इसके बाद आफरीन आगे बढ़ते हुए उसने ये बोल रखा है कि इसका M इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। क्या हो सकता है आफरीन ये 78 ग्राम पर मोल? नहीं आफरीन, जो हमने डाला है वो 19.5 ग्राम है, इतना डाला, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये हो गया मोलर मास इसका क्या। तो अगर ये 19.5 को आपने WB से दिखाया
इसको, इसके मोलर मास को किससे दिखाओगे? एम बी। इसीलिए मेरी अगली लाइन में अगर आप देखो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो एम बी इक्वल टू क्या, 78 ग्राम पर मोल। इतना समझ में आया आफरीन? मेरे को देखो स्क्रीन में 19.5 ग्राम तो गिवन मास, लेकिन उसका मोलर मास कितना है? 78 ग्राम पर। इतना क्लिक हुआ? फिर आगे बढ़ते हुए पलक आपकी तरफ में आना चाहूंगा, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब पलक इस वेसल में हमने जो वाटर लिया है वो कितना लिया है? 500 ग्राम्स। क्या हो सकता है पलक? ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैं डिनोट करता हूं W। इसीलिए मेरी अगली लाइन में मैंने लिख दिया WA इक्वल टू क्या, और हमें ये भी पता है पलक कि MA बोले तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है। तो पलक इतना डेटा हमने समझ लिया क्वेश्चन के इतनी लाइन से, जहां तक यहां तक हमने पढ़ा है, राइट? अभी तक कोई दिक्कत? इतना लिख दिया आपने कॉपी में ये? पलक लिख दिया? ओके, आगे बढ़े। और सृष्टि आप पे आना चाहूंगा, प्लीज जरा रीड करना। द डिप्रेशन, सृष्टि डिप्रेशन मतलब कम होना, राइट? इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना शब्द सुन के दिमाग में कुछ आया? इमेज, सॉरी, डेल टी एफ, एग्जैक्टली डेल टी एफ, इसकी बात कर रहा है वो। क्या कह रहा है वो? ऑफ वाटर वॉज क्या, 1 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे समझो सृष्टि, मतलब शायद जो पानी रहा होगा अगर उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे हमने फ्लोरो एसिटिक एसिड डाला वो 100 के बदले 99 हो गया, तो डिप्रेशन कितना आ गया? 1 डिग्री का ना। तो हम गिवन में क्या लिख देंगे यहाँ पे? डेल टी एफ इक्वल टू क्या, 1 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में भी चेंज मैंने कहा हमेशा केल्विन में बराबर रहता है, तो 1 केल्विन भी लिख सकती हो आप। यहां तक आया कोई दिक्कत? इसके बाद आफरीन में आप पे वापस आना चाहूंगा। आफरीन वो पूछ रहा है व्हाट इज क्या, हेलो क्या बोल रहा है? व्हाट इज क्या पूछ रहा है वो, बताओ। के ए। आफरीन ए को छोड़ो, के वर्ड से ना मेरे को 11th क्लास याद आ रही है, और के था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? यस सर। और के होता है कांस्टेंट फॉर एसिड, यस और नो? यस सर। और यहाँ तो हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, बट अभी कोई बात नहीं, के से बस इतना समझो। हाँ, ये कुछ निकालना है किसका, ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसीलिए मैंने आफरीन शायद अगली लाइन में देखो के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया, और शायद उन्होंने के एफ दे रखा है। देखो के एफ कहाँ है, ये रहा, किसका, वाटर का, कितना, 1.86 kg पर मोल, है ना? तो इस डेटा को भी आप गिवन में लिख दोगे आफरीन। एंड एज्यूम, मान लो, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हैज द सेम वैल्यू। मतलब आफरीन आपकी इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे मोलैरिटी निकल रहा होगा, आप उसी को यूज कर सकते हो एज अ मोलैलिटी। गॉट इट? उसने मेंशन कर रखा है ये। आफरीन ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और ये 2 अप्रैल 2026 शिफ्ट 1 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा पलक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको ट्राई करिए, एक सेकेंड।
हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। हेलो, हाँ इतना लिखा बच्चा। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इतना डेटा लिखने के बाद हमें के ए निकालना है। क्या आ रहा है दिमाग में आपके व्हेन यू से द वर्ल्ड ये के ए? कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है पलक आपके के निकालने के लिए? बताओ। चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करना है। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि के का एक फॉर्मूला होता है पलक, वो होता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन क्या 1 माइनस एल्फा। गॉट इट? मतलब पलक मुझे के ए निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एल्फा भी चाहिए होगा और सी भी चाहिए होगा, राइट? अब के के लिए मेरे को एल्फा चाहिए, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एल्फा। और एल्फा होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। और एल्फा निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? आई। कैन यू सी द पैटर्न? आई रिमेंबर देयर वाज वन मोर क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, जहां पे हमें इतना आगे तक जाना था, तो हमने आई निकाला, आई से अल्फा निकाला, अल्फा से कुछ अल्फा का परसेंटेज निकाला, समथिंग लाइक दैट, राइट? That's how it is. So let's continue this one, how it's need to be done. कि सबसे पहले पलक हम ये करेंगे, डेल होप सो आपने वो लिख दिया हो पीछे, देखो। हाँ जी, सो देखो कैसे करना है इसे। डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला सृष्टि? किसका फॉर्मूला है? अरे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, यस और नो? तो डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, इतना लिखा। इसके बाद शायद मैंने एम को खोल दिया है सृष्टि, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी, और फिर ये यहां तक तो हमने पूरा समझ रखा है, राइट? अगर आपको कई बार हमने नोट्स में भी लिखा है। इतना लिख दीजिए प्लीज। यस, यस, 11:30। ओके, एवरीथिंग इज डन। हो गया अच्छा। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज रखनी है, राइट? यहाँ पे सृष्टि डेल टी एफ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? आई हमें निकालना है। आफरीन, के एफ ये वैल्यू है, डब्ल्यू बी दे रखा था, एम बी दे रखा था, डब्ल्यू ए दे रखा था, 1 kg दे रखा है, और 1000 ग्राम भी हमने ले रखा है एज पर द फॉर्मूला, राइट? इन सारी चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आई का वैल्यू आएगा आफरीन, वो कितना बैठ गया देखो? 1 पॉइंट। प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए आप। When we are done, आफरीन।
आफरीन कुछ आया ना आया हो, क्या आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये थोड़ा सा आइडिया लगा? हाँ, कि मैंने गिवन डेटा लिखा आफरीन, उसके बाद मेरे को के निकालने के लिए मेरे को के का फॉर्मूला पता होना चाहिए, के में अल्फा आ रहा है तो मेरे को अल्फा निकालना है, और अल्फा निकालने के लिए मेरे को आई पता होना चाहिए, राइट? मैंने आई निकाल दिया। कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? आई निकालने के बाद हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? अल्फा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो पलक, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आई माइनस वन अपॉन, और अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? क्योंकि अगर मैं CH2FCOH को ऐसे भी मान लूं, CH3COH ऐसे करके, तो ये टूटता है ना, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव लाइक दिस, है ना? तो ये टूटेगा और आपको नंबर ऑफ वो कितने देगा बताओ? 2 है। तो इस n की वैल्यू 2 रख के आप अल्फा भी निकाल सकती हैं, जो कि ये रहा, आपको दिख रहा होगा, राइट? प्लीज कॉपी इट डाउन। मतलब टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? मतलब टू बी वेरी फ्रैंकली सेइंग, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? और क्या चाहिए? And you will feel that these questions are actually being asked in exams also of your board, right? हो गया इतना पलक? इसके बाद we are on to the last step, सृष्टि। KA equal to C alpha square upon 1 minus alpha, yes or no? अब सृष्टि इसमें मेरे को देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सृष्टि? KA निकालना है, ठीक है सृष्टि, मुझे अल्फा पता है क्या? बिल्कुल, अभी अभी निकाला। पर सृष्टि देयर इज वन प्रॉब्लम, इसके बारे में दिख रहा है ये सी। सृष्टि आप सी कैसे निकालोगी? सिंपल सृष्टि, अगर आपने नोटिस किया होगा थोड़ी देर पहले एक लाइन आई थी कि आप मोलैलिटी को क्या मान सकते हो? है ना? तो कहीं ना कहीं अगर आप सृष्टि देखेंगी तो स्मॉल m बोले तो मैं बोल रहा हूं मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट इन केजी, राइट? बेसिकली सृष्टि मैंने इस m की मदद से स्मॉल m मोलैलिटी निकाला है, दिख रहा है आपको? मैंने निकाल रखा है पूरा। W की B की वैल्यू रखी, MB की वैल्यू रखी, मैम आ गई है ना, 1000 WA की वैल्यू सारा रखा। और अगर आप देखोगे 19.5 ये 4 जा कट रहा है, फिर ये 502 जा, तो ये पूरा कट पुट के आपका मोलैलिटी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? हाफ मोल पर केजी। ठीक है बच्चा, क्या आप इसे लिख देंगी? लिख दिया आपने? लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड। आफरीन ये वाली लाइन देखिए क्या बोल रहा है? बेसिकली वो ये कह रहा है जो मोलैरिटी, सॉरी सो सॉरी आफरीन, स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। और क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था जो मोलैलिटी है उसी को आप क्या मान सकते हो? मोलैरिटी। और जो मोलैरिटी है वो और कुछ नहीं, क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। अरे भाई, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो C इक्वल टू हाफ मोल पर केजी, राइट? सिंपल।
तो आपका M भी आ गया, बोले तो, या C आ गया। अरे पलक, अब क्या बचा, सारा डेटा तो पता चल गया ना। सो KA इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की जगह पे आपने हाफ रख दिया, अल्फा की जगह पे 0.075 स्क्वायर, और वैसे भी कैलकुलेटर लाउड है आपके लिए, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ KA। लिख दीजिए प्लीज। कैसा लगा पलक ये क्वेश्चन, बताओ। किस कैटेगरी में डालना चाहोगे आप इसे, टफ, एवरेज या इजी? बट जैसे आपने इसको अभी करा होगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा यार कि मैंने जेई मेंस का क्वेश्चन कर लिया, वो भी रीसेंट वाला। यस और नो? दैट फीलिंग हिट्स डिफरेंट व्हेन यू सिट इन एग्जाम recalling or thinking that yes, I have done all the PYQs of those particular exam that I have to give. Yes or no? Good. Shall we move on? चलो बहुत बढ़िया। सृष्टि आपको आया वाला है? और सृष्टि यू वोंट बिलीव, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम अगर आपके पास अभी भी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, सृष्टि अगर प्लीज उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखना, कहीं पे सेम इसी लाइन का क्वेश्चन है, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। सृष्टि कैन यू जस्ट चेक इट आउट फॉर मी वंस? है आपके पास एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़ी हुई अभी? देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलो जरा। पलक आपको याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था इसी लाइन के साथ था, फ्लोरोएसिटिक एसिड वाला? अच्छा, सॉरी, श्योर। है ना? यस और नो? एग्जैक्टली। उसमें भी के पूछा हुआ है क्या सृष्टि? लगभग सेम ही है।